Assalamualaikum students, this is Nareen Fatma. I'm here with you with another video which is about English grammar rules of active and passive. Okay students, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को यकीनन याद होगा कि हम लोग ये सारे टेंसेस को इंडिविजुअली अपनी वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो ये वाली वीडियो जो है हमारी, ये हम लोगों ने रिवीजन के लिए रखी है। एंड दो स्टूडेंट्स, दोज पीपल हु हैव फर्स्ट टाइम ज्वाइन मी, उनके लिए मैं बताती चलूँ कि इस वीडियो के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं क्या करूँगी, मैं आप लोगों को पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस तक आप लोगों को समझाऊँगी कन्वर्जन टेंसेस की, टेंस बाय टेंस, एक ही वीडियो के अंदर। तो सेकंड पार्ट जो वीडियो का होगा उसके अंदर मैं आप लोगों को रिमेनिंग टेंसेस का बताऊंगी, जिसमें हमारे इम्पेरेटिव्स, ऑब्जेक्टिव्स और प्रपोजिशनल सेंटेंसेस जो हैं वो भी शामिल होंगे। ठीक है, तो ये 2 वीडियोस के अंदर मैं कवर करूंगी अपने तमाम टेंसेस को, सबकी कन्वर्जन को इंडिविजुअली। ठीक है जी, अगर आपको मज़ीद डिटेल में पढ़ना हो, समझना हो तो हमारी प्रीवियस वीडियोस, हमारे ही चैनल की प्रीवियस वीडियोस को आप देख सकते हैं, जो कि आपको स्टार्टिंग से मिल जाएंगी। 1 2 3 से जो वीडियो स्टार्ट हो रही है वहाँ से अगर आप देखेंगे तो 1 बाय 1 आप लोगों को सारी वीडियोस के एंडिंग में मैंने कन्वर्जन का पोर्शन भी ऐड किया हुआ, क्योंकि टेंसेस की वीडियो है वो, तो उसके एंडिंग में आपको कन्वर्जन का पोर्शन भी मिल जाएगा। आप वहाँ से अगर इंडिविजुअली आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो के अंदर अगर आप ओवरऑल कन्वर्जन को कवर करना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये स्पेसिफिकली मैं देखूँ ये 9th के लिए है, 9th क्लास के लिए है, क्योंकि उनका एक 5 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन होता है अबाउट कन्वर्जन ऑफ एक्टिव टू पैसिव, तो स्पेसिफिकली उनके लिए है। और बाकी सब लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं जो भी एक्टिव पैसिव समझना चाहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले कन्वर्जन के लिए सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो ये 5 मेजर रूल्स हैं। ठीक है, जब भी आप कन्वर्जन करने लग रहे हैं, आपने एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना है टेंसेस में, आपको ये 5 मेजर रूल्स हर हाल में आने चाहिए, फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। अगर ये आपको 5 मेजर रूल्स आते हैं तो आप समझें कि आपका 90% तक टेंस सॉल्व हो गया, 90% तक। ओके, आपको ये 5 मेजर रूल्स रिमेंबर करने हैं, इतने ज़्यादा कि आपको फिंगर टिप्स पे आते हो। ठीक है, अगर ये आते हैं तो फिर आप लोग मिनटों में आप अपने टेंस को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हो 90% तक। ठीक है, 10% रहता है, बट 10% कैसे होगा, जब ये रीड करते हैं उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से होगा। ओके, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे गिवन है वो कन्वर्ट सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। ठीक है जी, ये बात सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपका टेंस आप लिख रहे हैं उस पर आपको बहुत मालूम है हर टेंस के स्टार्टिंग में क्या होता है, एक सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और क्या मौजूद होता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट मौजूद होता है। आपने क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे प्लेस कर देना है और ऑब्जेक्ट को क्या करना है, उसको सब्जेक्ट की जगह पे प्लेस कर देना है। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट गिवन है। इसको मैंने यहाँ दूसरे टेंस में जब पैसिव में कन्वर्ट किया तो मैं ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में ले आई हूँ और सब्जेक्ट को मैं एंडिंग पे ले गई हूँ। ठीक है जी, तो ये क्या है, हमारा फर्स्ट रूल जो है वो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अपना फर्स्ट रूल याद रखना है, फिंगर टिप्स पे रखना है कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा। ठीक है जी, देन सेकंड रूल क्या होगा, ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन द पैसिव वॉइस। इस बात को हमेशा माइंड में रखें कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है, इसके अलावा वर्ब की और कोई फॉर्म पैसिव में यूज़ नहीं होती। ठीक है जी, तो जहाँ पे भी कोई भी फॉर्म अगर वहाँ पे लगी हुई है टेंस की, तो आपने क्या करना है, पैसिव में कन्वर्जन के लिए आपने उसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है जी, देन हमारे पास क्या है, हमारे पास चाहे वो कौन सा कोई भी टेंस हो, कोई भी टेंस हो, रिस्पेक्टिव ऑफ टेंस आप लोगों ने उसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट कर दिया, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, आपने उसको थर्ड में ही कन्वर्ट करना है। ओके, देन हमारे पास यूजिंग हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस बिफोर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हाँ जी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले वो चीज़ जो आप लोगों को याद रखनी है, मैंने आपसे कहा था 90% तक सॉल्व हो जाएगा, तो 1% वाला जो फॉर्मूला है, जो 1% किस तरह से होगा, वो इस तरह से होगा कि आपको सारे टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब्स आने चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट में हमारा जो टेंस है उसके लिए हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब चाहिए, प्रेजेंट में इज, एम, आर लगते हैं मोस्टली। ठीक है जी, आपको पता होना चाहिए। सही है, और कॉन्टिन्यूस पे जा रही है बीइंग लगाना पड़ता है। ठीक है जी, आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। पास्ट में वाज और वर यूज़ होता है, आप लोग को याद होना चाहिए। देन आपको फ्यूचर का याद होना चाहिए कि वहाँ विल और शैल यूज़ होते हैं। ठीक है, अब इनके साथ क्या एडिशन होगा पैसिव में जाने के लिए, वो थोड़ा सा
ट्रिकी होगा, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा नहीं है, वो जस्ट सिंपल चीज़ है। ठीक है जी, आप लोगों को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के मेन हेल्पिंग वर्ब्स सबको ही आते होते हैं। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, आप लोग कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको इतना तो याद ही होगा, इतना तो पता ही होगा कि हम लोग प्रेजेंट में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, पास्ट में कौन से यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा अपने माइंड में रखना है कि किस तरह से आप लोग एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हुए आप कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होगी। मैं आपको डिटेल में आगे पढ़ाऊँगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। When subject is placed at the position of object, its objective case is used. अब क्या होगा, जो आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे प्लेस किया और ऑब्जेक्ट को आप लोगों ने क्या किया, उसको सब्जेक्ट की जगह पे ले आए, तो जब आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। जिस तरह से अब यहाँ पे मैंने किया, यहाँ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले आई। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ही रीड्स अ नॉवल। ठीक है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट था और नॉवल जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब ये देखिए, अ नॉवल, सॉरी इट्स नॉट अप्रोप्रिएट, मैं आपको बताऊँ जी, यहाँ पे इस तरह टेंस में आप देखें, शी टीचर्स मी। ठीक है, जब ये कन्वर्ट हुआ, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में गया, तो क्या हुआ, इसका ऑब्जेक्टिव केस यूज़ हुआ। ठीक है, शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हर, तो हमने यहाँ पे हर यूज़ किया। ठीक है जी, इस तरह से हम लोगों का कौन सा रूल है, ये हमारा 4th रूल भी कवर हो गया। देन 5th रूल क्या है, बाय इज यूज बिफोर द ऑब्जेक्ट। हमेशा जब भी आप पैसिव में कन्वर्ट करें तो आप लोगों ने ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज़ ज़रूर करना है। ठीक है, जो आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया है उससे पहले आपने बाय का यूज़ ज़रूर करना है। तो ये है जी हमारे 5 मेजर रूल्स, जिनको आपने अच्छी तरीके से याद करना है। अगर आपको ये 5 मेजर रूल्स आते हैं तो 90% तक आपका टर्न सॉल्व हो गया। ठीक है, जबकि इसमें 4th रूल जो है, थर्ड वाला हेल्पिंग वर्ब का, ये थोड़ा सा आप लोगों को सेपरेटली टेंस बाय टेंस याद करना होगा। बाकी आप लोगों को अगर ये चीज़ मालूम है तो 90% तक अपना टेंस जो है वो पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं इंडिविजुअल टेंस की तरफ। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे एक्टिव पैसिव कन्वर्जन रूल ऑफ प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है जी, आप सबको मालूम है सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस विद ऑब्जेक्ट यूज़ होता है हमारे किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। इस बात को माइंड में रखना है, जब भी पैसिव टेंस आ रहा है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब ज़रूर यूज़ होगा। हेल्पिंग वर्ब के बगैर पैसिव टेंस सॉल्व नहीं होता। ठीक है, लेकिन क्या है, टेंस बाय टेंस क्या चेंज होता है, हमारा हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होता है। टेंस के अंदर बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेम वही रहती हैं जो एक्टिव में यूज़ हुई होती हैं, पैसिव में भी सेम वही चीज़ें रहती है। सिर्फ चेंजिंग किसकी आती है, सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग आती है हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब हम लोग हर पैसिव में यूज़ करते हैं और हर हाल में यूज़ करते हैं। ठीक है जी, पैसिव में हम लोग हेल्पिंग वर्ब ज़रूर यूज़ करते हैं, लेकिन वो जो है वो अकॉर्डिंग टू टेंस यूज़ होता है। ठीक है जी, अब क्या है, प्रेजेंट में कौन से आ रहे हैं, इज एम आ रहा है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा आएगी, मैंने आप लोगों को बताया बाय भी यूज़ होगा और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट भी आ जाएगा। अच्छा जी, देन हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ डू और डज भी होते हैं। ठीक है जी, डू और डज का यूज़ पता है आप लोगों को जी, ऑफ कोर्स आप लोगों को याद होगा कि डू और डज हम किस तरह से यूज़ करते हैं। डू किसके साथ लगता है और डज किसके साथ लगता है, आई वी यू दे के साथ हम लोग डू लगाते हैं और रिमेनिंग ही शेड और प्लूरल नेम के साथ हम लोग डज लगा रहे होते हैं, सिंगुलर नेम के साथ सॉरी हम लोग डज लगा रहे होते हैं, और अगर नॉट है तो नॉट भी लग रहा होता है। और ये सारी चीज़ें आ रही होती है, जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आए, इज एम आर वैसी का वैसी लगेगा, नॉट लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है जी, अगर हम लोगों का इंट्रोगेटिव है, डज स्टार्टिंग में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम लोग डज की जगह पे इज एम आर जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है एज ए हेल्पिंग वर्ब, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम स्टार्टिंग में ले आएंगे फॉर मेकिंग इट एन इंट्रोगेटिव वन। ठीक है जी, इस बात को याद रखना है कि डू और डज जो है वो पैसिव में यूज़ नहीं होते, उनकी जगह पे जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं वो इज एम आर होते हैं। ठीक है जी, इस बात को, ये कॉमन मिस्टेक है, स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं, डू और डज लगा देते हैं, जबकि पैसिव में डू और डज कभी भी नहीं लगते। इस बात को माइंड में रखना है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। एक्टिव में ही रीड्स अ नॉवल, जब ये पैसिव में कन्वर्ट हुआ, अ नॉवल इज रेड बाय हिम, यहाँ पे बाय हिम का एडिशन भी हम लोग कर देते हैं, बाय हिम। ओके जी, देन he does not cook food, the food is not cooked by him. Does he purchase books, or books purchased by him?
They grow plants. Plants are grown by them. She teaches me. I am taught by her. Okay, then move towards the present continuous tense. इसमें क्या है, सब्जेक्ट इज देम आर ऑलरेडी यूज हुआ होता है, विथ फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी यूज हुआ होता है. तो अब हमने क्या करना है, अब जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इज देम आर तो हमारा रहेगा, लेकिन इसके साथ हमें एक चीज़ का और एडिशन करना है, वो होगा बीइंग का. ठीक है जी. अब हम लोग जब पैसिव में इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसमें हम लोग बीइंग का एडिशन कर देंगे. या आप इस तरह से समझ लें कि हमारे पास अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है विद आईएनजी यूज़ हो रही है तो हम लोगों ने आईएनजी की जगह पे हम लोगों ने बीइंग लगा दिया. ठीक है, क्योंकि वर्ब की हम लोग थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे. वो मैं आपको बार बार कहती आई हूँ कि हर टेंस में हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे. तो हमने क्या किया, जब यहाँ पे आईएनजी आया तो उसकी जगह हम लोगों ने यहाँ पे बीइंग लगा दिया. इसलिए हमारे पास टेंस में ऑलरेडी यूज़ हुआ था, उसके साथ हम लोगों ने बीइंग का एडिशन कर दिया. बाय लगेगा और सब्जेक्ट आ जाएगा. ठीक है जी. देन हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट और आईएनजी के नॉट के साथ है, नेगेटिव है. तो क्या है, अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे नॉट लगा देना है. किसके साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाएगा, देन बीइंग लगाएंगे. इस चीज़ को याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट देन बीइंग. ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एज इट इज बाय एंड सब्जेक्ट. और फिर क्या होगा, अगर इंट्रोगेटिव होगा तो हमारा इज एम आर स्टार्टिंग में आ जाएगा. ठीक है जी. आई होप यू हैव गॉटन दिस. एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं. ईशा इज सिंगिंग अ सॉन्ग. अ सॉन्ग इज सung बाय ईशा. ठीक है जी. इस सॉन्ग क्या है, इज सung बाय ईशा. हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, बीइंग भी आ गया, सॉन्ग थर्ड फॉर्म आ गई बाय ईशा. ठीक है. कमाल इज नॉट चॉपिंग वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स आर नॉट बीइंग चॉप्ड बाय कमाल. ठीक है जी. क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ गया. इज ईशा बाइंग अ टेबल. Is a table being bought by Isha? They are serving poor people. Poor people are being served by them. She is disturbing Danish. Danish is being disturbed by her. ठीक है जी. Now moving towards our rules for the present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, हैज़ और हैव यूज़ होता है एज ए हेल्पिंग वर्ब. अब समझते जाएं आप इस चीज़ को कि हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहीं पे भी चेंज नहीं हो रही, हर जगह थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी हमारे पैसिव में लगेगी. सिर्फ चेंजिंग किसकी आ रही है, सिर्फ टेंस की चेंजिंग, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग आ रही है. टेंस के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब चेंज होता जा रहा है. परफेक्ट में हमारे पास हैज़ और हैव यूज़ होते हैं. तो अब जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हैज़ और हैव बीन लग जाएगा. हैज़ सिंगुलर के साथ लगता है, हैव जो है वो प्लूरल्स के साथ लगता है. साथ हम क्या कर देंगे, बीइंग लगा देंगे. और बाकी की चेंजिंग जो है वो वैसे ही होगी जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताई है. इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलरेडी यूज़ हुई भी होती है तो वही दोबारा से यहाँ पे यूज़ हो जाएगी. कोई मजीद चेंजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ बीन लगाना पड़ेगा आपको. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह बाय लग जाएगा और बीन लग जाएगा. बाकी की हमारे पास नेगेटिव में आप लोगों ने हैव नॉट बीन कर देना है, ये पैसिव में लेकर जाओगे. हैव और हैज़ के बाद नॉट लगाना है. ठीक है. देन हम लोगों का जब फ्यूचर वो इंट्रोगेटिव आएगा तो हम लोगों ने हैज़ स्टार्टिंग में ले आना है, सब्जेक्ट ले आना है और फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बीन लगाना है. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी बाय और सब्जेक्ट आ जाएगा. ठीक है जी. देन इसकी हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं. निशा हैज़ चेंज्ड हर. निशा हैज़ चेंज्ड. शी हैज़ नॉट बीन चैलेंज्ड. ओके, निशा हैज़ चैलेंज्ड हर. she has been challenged by Nisha. Okay. Rabia has not written an article. An article has not been written by Rabia. Have they left the apartment? Has apartment been left by them? अच्छा जी, अब इस चीज़ को आप लोग माइंड में रखें. यहाँ पे था have they left the apartment. They used have here. Why? Because of this they. यहाँ पे दे था, दे क्या है, प्लूरल है, प्लूरल था, प्लूरल सब्जेक्ट था, इस वजह से यहाँ पे हैव आया. जबकि जब आपने इसको पैसिव में कन्वर्ट किया, आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रखा, तो ये ऑब्जेक्ट जो था ये तो सिंगुलर है. अपार्टमेंट यहाँ पे सिंगुलर है. जब ये ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो ये सिंगुलर है. तो फिर हम क्या करेंगे, इसका जो सब्जेक्ट रखेंगे, जो इसका हम लोग हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, वो भी हमारा सिंगुलर वाला हो जाएगा. और सिंगुलर वाला कौन सा है, हैज़ होगा. ठीक है जी. इस चीज़ को आप लोगों ने माइंड में रखना है. अगर आप लोगों का ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो रहा है तो आप उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर कर देंगे. ठीक है. अगर प्लूरल हो रहा है तो आप उसके साथ प्लूरल कर देंगे. शी हैज़ क्रिएटेड दिस मास्टरपीस. दिस मास्टरपीस हैज़ बीन क्रिएटेड बाय हर. आई हैव read the newspaper. The newspaper has been read by me. Okay, now for the past
पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें यूज़ होती है। अब क्या है, हम लोगों ने क्या करना है, पास्ट में हम लोग वाज और वर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बात तो आप लोगों को मालूम है, वाज और वर यूज़ करते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वही बाकी सारे के सारे रूल। अब क्या है, हम लोग नेगेटिव बनाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट को क्या करते हैं, डिड अप्लाई करते हैं। जैसे हम लोगों ने इसमें डू और डज अप्लाई किया था इंडेफिनिट में, ऐसे ही हम लोग इसमें डिड अप्लाई कर रहे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लोग जब इसको पैसिव की तरफ लेकर जाएंगे तो हम लोग वाज और वर का यूज़ एज इट इज़ जो कर रहे हैं वो ही करेंगे। ठीक है, और नॉट लगा देंगे। देन फ्यूचर में इंट्रोगेटिव में सॉरी, हम लोग डिड स्टार्ट में रहेंगे और वाज और वर एज इट इज़ स्टार्टिंग में आ जाएगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। रीमा क्लीन द फ्लोर, द फ्लोर वॉज क्लीन बाय रीमा। ठीक है जी, वॉज आ गया, क्या है ये हमारी सेकेंड हेल्पिंग वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, ओके। ईशा बाउट अ बाइसिकल वॉज बाउट बाय ईशा, ये इसकी सेकेंड फॉर्म है, वॉज जो है वो हमने यूज़ कर दी यहाँ पे। देन नेक्स्ट में आप देखें, नोमान कॉल्ड बाय फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स आर कॉल्ड बाय नोमान। I saved him, he was saved by me. Maria paid the bill, the bills were paid by Maria. Okay, now let's move towards past continuous tense. पास्ट कॉन्टीन्यूस में क्या है, वाज एंड वर्ड यूज हुआ हुआ है ऑलरेडी विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। अब क्या करेंगे, जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे वाज एंड वर्ब बीइंग के साथ आ जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एज इट इज यूज हो जाएगी। वाज वर्ब नॉट के साथ आ रहा है, आप लोगों ने क्या करना है, वाज वर्ब को नॉट के साथ बीइंग के एडिशन के साथ लगा देना है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी अब क्या करोगे, स्टार्टिंग में वाज वर्ब को शुरू में ले आओगे। इंट्रोगेटिव के लिए ऑब्जेक्ट नेक्स्ट आएगा, देन बीइंग फिर हम लोग अप्लाई करेंगे। ये ना हो कि वाज वर्ब के बाद बीइंग लगा दो देन ऑब्जेक्ट लगा रहे हो, ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्ट हमेशा बीइंग हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद ही यूज़ होता है। ठीक है, देन हम लोग इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। Nisha was painting the walls were being painted by Nisha. Manal was repairing the car was being repaired by Manal. Were you reciting the poem? Was the poem being recited? She was baking the cake was being baked by her. She was watching me, I was being watched by her. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारी एक वीडियो का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है इस वीडियो का, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। इसमें हम लोगों ने रूल्स पढ़े हैं कन्वर्जन के, प्रेजेंट और पास्ट के, पास्ट कॉन्टीन्यूस तक, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट। देन उसके बाद हम लोगों ने किसके कन्वर्जन के रूल पढ़े हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टीन्यूस तक हम लोगों ने इस पार्ट में रूल्स पढ़ लिए हैं कन्वर्जन के। इसके अलावा हम लोगों ने 5 मेजर रूल्स भी पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके रिमेनिंग पार्ट्स को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़ फॉर दिस पार्ट। Assalamualaikum students, welcome back to the second part of our 31st lecture, which is about English grammar rules of active and passive. So without wasting any time, let's get going. Active and passive rules for past perfect tense. In previous lectures we have read about the first of all we have read about the 5 major rules, which were the 5 major which I have told you that you should learn at your fingertips. And then I have told about the past perfect active and passive voices for present simple present, then for a present continuous tense, then for rules for present perfect tense, and then rule for past simple past tense, that is past indefinite, and past continuous. We have done until past continuous tense. Okay, with that, before starting from the next one, that is past perfect one, I wanna explain you again. I wanna make you recall the 5 major rules. Okay, first one is convert subject into object and object into subject. आपको इस बात को माइंड में रखना है, इसको भूलना बिल्कुल भी नहीं है कि हमने सबसे पहले क्या करना है, एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लेकर जाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लेके आना है। देन हमने उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, चाहे कोई भी पैसिव टेंस हो, चाहे कोई भी हमारा एक्टिव टेंस हो, उसको हमने अगर पैसिव में कन्वर्ट करना है तो थर्ड फॉर्म तो लगेगी ही लगेगी।
ठीक है जी, हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगी पैसिव में, इसके अलावा और कोई फॉर्म नहीं लगती है। देन हमने क्या करना है, हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो अकॉर्डिंग टू टेंस होगा। सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है जो चेंज होता है हर टेंस के अंदर, वरना बाकी सारी चीज़ें क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना वो हमेशा होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना वो हमेशा होगा, और क्या होगा, और हमारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस बनाना होगा। जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर जाएंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आएंगे तो उसका सब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। और बाय, बाय हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगेगा। ये क्या है, ये तीन चार चीज़ें जो हैं वो हमेशा यूज़ होंगी, जबकि जो ये है कि हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, इसका यूज़ भी मस्ट होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है जो कि चेंज होगा। ओके, अब हमने अपने 5 रूल्स रिवाइज कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ, वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है जी, पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर में क्या आता है, सब्जेक्ट, हेड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। अब देखिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो ऑलरेडी यूज़ हुई है, तो हमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को चेंज नहीं करना पड़ेगा, मतलब एज इट इज़ वो भी हम लोग लिख देंगे। लेकिन हेल्पिंग वर्ब का मैंने कहा आप लोगों को 5 रूल्स में कि चेंज होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब था हैड, ठीक है, हैड हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया था। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर आएंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे, हैड हम लोगों ने प्रीवियस में मतलब एक्टिव में यूज़ किया था, तो पैसिव में जाके वो हैड बीन हो जाएगा। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगेगा, और जो सब्जेक्ट है जो कि ऑब्जेक्ट बन चुका है उसको हम लोग उससे पहले बाय लगा देंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे ही अगर हम लोगों को नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हैड के बाद नॉट आता है एक्टिव के अंदर, तो इसी तरीके से पैसिव में भी हैड के बाद नॉट आएगा, देन हम लोग बीन यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हैड नॉट बीन, ठीक है जी, पहले हैड लगेगा देन नॉट देन बीन। ओके, देन हमारे पास यहाँ पे आप लोग इसमें हमारे इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हैड स्टार्टिंग में आ जाता है सब्जेक्ट और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट इन क्वेश्चन मार्क, और फिर इसमें भी ऐसे ही होगा, हैड स्टार्टिंग में आ जाएगा देन ऑब्जेक्ट आ जाएगी जो कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस बन चुका होगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस बन चुका होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग बीन यूज़ करेंगे, द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देन बाय। ओके, अब इसकी हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मिशाल हैड क्लीन द फ्लोर। अब देखिए मिशाल सब्जेक्ट है, द फ्लोर ऑब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, क्लीन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। देन हमारे पास हमने क्या किया, द फ्लोर को हम लोग स्टार्टिंग में लिया, और ये फ्लोर जो है हमारा ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट बन गया। हैड के साथ हमने बीन लगा दिया, क्लीन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय भी आ गया, और हमारा सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट भी बन गया। ऐसे ही देख लें, वाहिद हैड नॉट रिसीव्ड द पार्सल, द पार्सल हैड नॉट बीन रिसीव्ड बाय वाहिद। ठीक है जी, असद हैड सॉल्व द डाउट, द डाउट हैड बीन सॉल्व बाय असद। हैड दे कॉट द thief, had the thief been caught by them। ठीक है जी, ये दे जो है सब्जेक्टिव केस था, इसका जब ये ऑब्जेक्ट पे आया तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या आ गया, them आ गया। I had paid 50,000। ठीक है जी, 50,000 had been paid by me, I का ऑब्जेक्टिव केस me। ओके, moving towards the next tense, that is about futures, future simple tense or future indefinite tense। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट विल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और विल शेल। यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है जी, यहाँ पे सब्जेक्ट विल शेल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसी तरीके से जब हम क्या करेंगे, जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो उसमें भी हम लोग ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेकर जाएंगे एज इट इज़, जो हम लोग पहले भी करते आए हैं। ठीक है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा दैट इज विल और शेल। आपको पता है ना, विल और शेल जो है वो दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेटिवली यूज़ होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि विल जो है वो अलग चीज़ हो, अलग एंटिटी हो, और शेल अलग एंटिटी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। विल जो है और शेल, विल हम लोग बाकी साइड वर्ड्स के साथ यूज़ करते हैं, जबकि शेल जो है वो हम लोग सिर्फ आई और वी के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, शेल हम लोग सिर्फ आई और वी के साथ यूज़ करते हैं, जबकि बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम क्या करते हैं, विल यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ ये डिफरेंस है दोनों का, इसलिए ये एक दूसरे के साथ यूज़ होते हैं, ऑल्टरनेटिवली यूज़ होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, ओके जी, विल शेल यूज़ किया, विल आ रहा है या शेल आ रहा है अकॉर्डिंग टू
सब्जेक्ट हमने यूज़ कर लेना है, देन बी यूज़ करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे एडिशन हुआ है हेल्पिंग वर्ब का, बी का एडिशन हुआ है, ठीक है जी। अब आपने एक चीज़ को नोटिस किया, हम लोगों का जो प्रेजेंट था, प्रेजेंट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब अगर ऑलरेडी आ रहा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर, ठीक है, तो हमने क्या किया था, हमने वहाँ पे अपना जो यहाँ पे देख सकते हो हेल्पिंग वर्ब है तो इसके साथ हमने आईएनजी आ रहा था, तो हमने यहाँ पे बीइंग का एडिशन कर दिया, आईएनजी के साथ वो बीइंग का एडिशन हुआ, ठीक है। जबकि हमारे पास अगर हम लोग पास्ट की बात करें तो, हाँ, प्रेजेंट में हम लोग परफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे हैव हैड आ रहा था तो हमने यहाँ पे बीन लगा दिया, ठीक है, परफेक्ट में बीन लग रहा है, सही है। जबकि पास्ट में अगर आप लोग आ जाए, पास्ट के कॉन्टिन्यूस में आ जाए तो यहाँ वाज वर्ड था, यहाँ पे बीइंग आ गया, ठीक है, ये एडिशन हुआ। ऐसे ही इसके परफेक्ट में चले जाएं तो यहाँ हैड था तो बीन लग गया, ठीक है। अब ऐसे ही फ्यूचर में जब हम लोग आए हैं तो फ्यूचर में विल शेल के साथ ना बीइंग लगेगा ना बीन लगेगा, बल्कि बी लग जाएगा, ठीक है। ये इसकी एक और फॉर्म आ गई, बी लग जाएगा, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज बाय बी और सब्जेक्ट बी। विल शेल नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आपको ये पता है ना, विल शेल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होती है, हमारे टेंसेस भी रिवाइज हो रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। विल शेल दिस नॉट लगाएंगे देन बी लगाएंगे। हमने पिछले रूल्स में भी यही देखा था कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर हमारे पास इज एम आर है और नॉट लगाना है हमें और बीइंग भी है हमारे पास, तो हम लोगों ने इज नॉट बीइंग कर देते हैं। पास में चले जाए तो वाज नॉट बीइंग कर देते हैं, बीइंग कर देते हैं ऑब्वियसली। अगर परफेक्ट में है तो हम लोग हैज़ नॉट बीन कर देते हैं, ठीक है। और परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में है तो हैड नॉट बीन, ठीक है जी, दरमियान में हमारा नॉट आता है। ऐसे ही यहाँ पे विल नॉट बीन और शेल नॉट बीन हो जाएगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव इंट्रोगेटिव केस में भी हम लोग विल शेल को स्टार्टिंग में सब्जेक्ट देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, और इसमें क्या करेंगे हम लोग, विल शेल को स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट देन बी और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय और सब्जेक्ट, ओके। आई होप यू हैव गॉटन दिस, ओके। नाउ एक्टिव पैसिव एग्जाम्पल में हम लोग आ जाते हैं, किरण विल सीव द बैग विल बी सीव्ड बाय किरण, ठीक है जी। अब ये यहाँ पे द बैग सब्जेक्ट बन गया, विल के साथ बी लग गया, सीव्ड बाय किरण, okay। Then Iram will not arrange the things will not be arranged by Iram। Will you mop the floor, will the floor be mopped by you? They will post the letter will be posted by them, there should be addition of by them here, okay। Rima will save money will be saved by Rima, okay। Moving towards the next tense, that is past perfect tense। अच्छा, past perfect continuous क्यों नहीं, past continuous क्यों नहीं यूज़ किया, past continuous का पैसिव नहीं बनता, आप लोगों को मालूम होगा, उसका ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर नहीं होता, टाइम की फॉर्म में आ रहा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग उसका पैसिव नहीं बनाते, जिसका ऑब्जेक्ट क्लियर ना हो उसका पैसिव नहीं बनता, क्योंकि आपको पता है हमारे पैसिव बनाने का पहला रूल ही ये है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है, तो जब ऑब्जेक्ट ही मौजूद नहीं होगा तो हम लोग कैसे उसका पैसिव बना लेंगे, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा हो गया, सॉरी यहाँ पे हमारे पास टेंस स्टार्ट हो रहा है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट विल और शेल एक दूसरे के कंपैरिजन में ऑल्टरनेटिवली यूज होंगे, ठीक है जी। अच्छा, और फिर इसके साथ हमारे पास विल हैव हमारे पास ऑलरेडी आता है एज अ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जब इसके पैसिव में जाएंगे तो पैसिव में जाकर हम लोग यहाँ पे विल और शेल हैव के साथ बीन लगा देंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने अपने प्रीवियस टेंस में किया था, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग अपने क्या करेंगे, विल हैव के साथ हम लोग बीन लगा देंगे, ठीक है जी। आई होप यू हैव गॉटन दिस थिंग कि हम लोग हमेशा परफेक्ट में विल के साथ, विल हैव के साथ, हैव हैज़ हैड के साथ बीन ही ऐड करते हैं परफेक्ट टेंस में। सब्जेक्ट विल शेल हैव बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा ही यूज होगी, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है, ठीक है। बाय आ जाएगा और सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोगों का नेगेटिव सेंटेंस है तो विल शेल हैव नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसी तरीके से क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में विल शेल हैव नॉट बीन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें सब ऑब्जेक्ट हैव बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और बाय हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे भी हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे विल शेल आ रहा है, ओके।
क्योंकि आई हैवंट गिवन स्पेस ओवर हियर, दैट्स व्हाई ये इस तरह से हो गया। ठीक है जी, ये हमारा स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ। एग्जांपल क्या है? दे विल हैव ब्रॉट द बॉय toy, sorry, the toy will have been brought by them. Naila will not have changed the table cover. The table cover will not have been changed by Naila. Will she have written the notes? Will the notes have been written by her? They will have won the match. The match will have been won by them. Wahid will not washed a shirt. A shirt will have been washed by Wahid. ओके जी, नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। हमारे यहाँ तक ये टेंसेस पूरे हो गए हैं। देयर इज़ नो पैसिव वॉइस फॉर्मेशन फॉर दीज टेंसेस। अब इन टेंसेस की पैसिव फॉर्मेशन नहीं होती, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं होता, और ऑब्जेक्ट का क्लियर होना क्लियर ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पैसिव में बनाने के लिए हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो क्या है अब यहाँ पे कौन कौन से टेंस है? पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है जी। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं अपने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की तरफ। अच्छा, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बेसिकली कौन से होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हमें ऑर्डर, कमांड या फिर रिक्वेस्ट आ रही होती है। ठीक है, ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट इन सेंटेंसेस में यूज़ हो रही होती है, आ रही होती है या यूज़ की जा रही होती है। उन सेंटेंसेस को वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब उसके स्ट्रक्चर में हम उसको किस तरह से फॉर्म करते हैं? उसका स्ट्रक्चर हम इस तरह से कर देते हैं, लेट ऑब्जेक्ट बी पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या है? मीन्स द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, अच्छा, अब देखिए यहाँ पे कैरी इट होम। अब देखिए यहाँ पे एक ऑर्डर आ रहा है। ठीक है, कैरी इट होम, द पर्सन इज ऑर्डरिंग समवन, कैरी इट होम। तो अब हमने क्या किया? जब हमने इसको पैसिव में कन्वर्ट किया तो हमने लेट का एडिशन किया। ठीक है, और इट हमारा क्या है? सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था यहाँ पे कैरी इट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था, ये हमारा सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे इट जो था वो हमारा ऑब्जेक्ट था। ठीक है, कैरी इट। ठीक है, वैसे तो ये हमारा एक फ्रेज ही है, कैरी इट, सॉरी वो है हमारा एक प्रॉपर सेंटेंस बन रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो मिसिंग कह सकते हैं हम, हिडन है, मिसिंग नहीं है, हिडन है। ठीक है, समवन इज कॉलिंग टू समवन हु इज मे बी इन फ्रंट ऑफ हिम। ठीक है, जो कि हमारे सेंटेंस में शो नहीं हो रहा, तो वो उसको क्या कह रहे हैं? कैरी इट होम। कैरी हमारा ऑब्जेक्ट था, उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। इसके साथ हम लोग एडिशन करते हैं बी का। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर पास्ट पार्टिसिपल हम कहेंगे, देन हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, डू इट एट वंस, ये भी हमारा कमांड आ रही है। ठीक है जी, अब कमांड में क्या हम लोग किस तरह से करेंगे? इसमें भी लेट स्टार्ट में आ जाएगा, इट बी डन एट वंस। ठीक है, अब इस सारे को हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर इसको फोल्ड कर देना है, मोल्ड कर देना है, सॉरी। लेट स्टार्टिंग में, देन ऑब्जेक्ट बी और पास्ट पार्टिसिपल या फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है जी। ओपन द डोर, ये क्या है? ऑर्डर है। लेट द डोर बी ओपन। थ्रो द बॉल, लेट द बॉल बी थ्रोन। ठीक है, अब आगे कुछ और इम्पेरेटिव्स की तरफ बढ़ते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या शो करते हैं? कमांड, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर्स। सो वी कैन बिगिन द पैसिव सेंटेंस with you if we want to put emphasis on a person interest। अच्छा जी, हमने प्रीवियस सेंटेंसेस में एक सिंपल सा स्ट्रक्चर यूज़ किया, और वो स्ट्रक्चर क्या था? वो ये था कि हमने लेट ऑब्जेक्ट बी और पास्ट पार्टिसिपल को यूज़ किया। अब इसके अलावा यहाँ ये भी सेंटेंस ठीक है, इस तरह से भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपना सब्जेक्ट जो है, जो मैंने आपसे कहा था कि ये हिडन सब्जेक्ट है, पर्सन जो सामने बैठा हुआ है उसको मुखातिब किया जा रहा है, तो अगर हम उसको शो करवाना चाहते हैं तो हम वो भी करवा सकते हैं। जैसे हेल्प मी, यहाँ पे क्या है? ये एक रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर सामने बैठे हुए पर्सन को शो करवाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? या तो ये इस तरह से भी कन्वर्ट हो सकता है, लेट मी बी हेल्प। ठीक है, और ये इस तरह से भी कन्वर्ट हो सकता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ठीक है, देखिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, हमने क्या किया? यू ऐड किया। यू कौन सा था? यू वो पर्सन है जो हमारे सामने मौजूद है, बट इट इज़ हिडन इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस के अंदर ये हिडन है।
ठीक है, लेकिन हमारे सामने मौजूद है। अगर हम इसको शो करवाना चाहते हैं तो हम इसको ऐड करेंगे और साथ हमें हेल्पिंग वर्ब का भी एडिशन करना होगा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे हम लोग, जिस तरह का भी सेंटेंस है, अब इसमें क्योंकि रिक्वेस्ट की गई है तो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट कर दिया। अगर ऑर्डर होगा तो हम लोग उस तरीके से पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा तो हम आस्क ऐड कर सकते हैं। वार्निंग दी गई है तो वार्न कर सकते हैं। इस किस्म के अगर वर्ड्स होंगे, कमांड दी गई होगी तो कमांडेड आ जाएगा, ऑर्डर होगा तो ऑर्डर्ड आ जाएगा, ठीक है। जिस तरह का भी सेंटेंस होगा उसी तरीके का हम लोग पास्ट पार्टिसिपल यू या फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर लेंगे, टू हेल्प मी, ठीक है। और क्या होगा, वो टू के एडिशन के साथ होगा। टू हेल्प मतलब हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, हाँ जी, इन्फिनेटिव हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। अब एक्टिव में हमारे पास क्या है, लर्न द पोम। ये क्या है, ये हमें कहा गया है, ऑर्डर दिया गया है, लेट द पोम बी लर्न। ये इस तरह से भी हो सकता है और यू भी हो सकता है, यू आर आस्क्ड टू लर्न द पोम। डोंट टच इट, लेट इट नॉट बी टच्ड, और यू आर वार्न्ड नॉट टू टच इट, ठीक है। ये इस तरह से भी हो सकता है। चले अब बढ़ते हैं हम अपने ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की तरफ। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम लोग दुआया फ़िक्रे भी कहते हैं, ठीक है। जिसके अंदर हम कोई दुआ कर रहे होते हैं किसी पर्सन के लिए। ये मोस्टली मे से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और जब ये मे से स्टार्ट होंगे तो इनको हम लोगों ने क्या करना है, इसमें हम लोगों ने बी का एडिशन करना है सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। बाकी सारा स्ट्रक्चर वही है जो हम पीछे से फॉलो करते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना, बाय यूज़ करना, बिल्कुल वैसे ही होगा। बस स्टार्टिंग में हम लोगों ने इसमें मे का एडिशन करना होगा, और एज इन हेल्पिंग वर्ब हम लोग सब्जेक्ट के बाद, जो कि हमने ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाया था, उसके बाद हम लोग बी का एडिशन कर देंगे, ठीक है। अब देख सकते हैं आप लोग, मे अल्लाह ब्लेस हिम विद गुड हेल्थ। तो हमने क्या किया यहाँ पे, मे ही बी ब्लेस्ड बाय अल्लाह विद गुड हेल्थ। अच्छा जी, इस चीज़ को भी माइंड में रखना है। डबल ऑब्जेक्ट का जो है वो यूज़ हो सकता है, हमारे पास डबल ऑब्जेक्ट आ सकती है, तो हम लोग किस ऑब्जेक्ट को फर्स्टली यूज़ करेंगे और किस ऑब्जेक्ट को बाद में यूज़ करेंगे। अब देखो इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास आ रहा है मे अल्लाह ब्लेस हिम विद गुड हेल्थ। इतना सेंटेंस, मे अल्लाह ब्लेस हिम, यहाँ तक हमारे पास क्या है, ये हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये एक और ऑब्जेक्ट ऐड की गई है। देखिए मे अल्लाह, मे हमारे पास किसका, ऑप्टेटिव का, अल्लाह सब्जेक्ट, ब्लेस अ वर्ब, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया विद गुड हेल्थ। ये क्या है, ये एक और ऑब्जेक्ट ऐड की गई है इस सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो ये सेंटेंस कैसा हो गया, ये डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, हम सब्जेक्ट हमारे क्या है, अल्लाह, ठीक है, उसको हम इस तरफ ले गए, सही है। अच्छा, अब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, पहले हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन सी हम लोग पहले यूज़ करेंगे। अगर हम लोग इस तरह से कर लें, मे विद अ गुड हेल्थ ही बी ब्लेस्ड, ये भी करेक्ट ही बनता है, सेंस से ही देता है, लेकिन हम लोगों के पास डबल ऑब्जेक्ट का जो रूल है उसको फॉलो नहीं करता। अच्छा, वो इसको फॉलो क्यों नहीं करता, इस चीज़ को हम लोग पहले देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पहले ये जो शॉर्ट है, जो लिविंग ऑब्जेक्ट है, हमने उसको उठाना है, ठीक है। लिविंग ऑब्जेक्ट कौन सा है, हिम, ठीक है, ये लिविंग ऑब्जेक्ट है। गुड हेल्थ जो है एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लिविंग ऑब्जेक्ट जो है उसको हम लोगों ने फर्स्टली यूज़ करना है। हिम को हम लोगों ने स्टार्टिंग में ले आए, ही बन गया, ठीक है, ही बी ब्लेस्ड बाय अल्लाह। अब ये क्या है, अब ये भी तो कर सकते हैं, ही बी ब्लेस्ड बाय गुड हेल्थ बाय अल्लाह, ये भी हो सकता है, लेकिन नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने जो यहाँ पे सब्जेक्ट यूज़ किया गया उसको पहले यूज़ करना है, और इट शुड बी लिविंग वन, ठीक है, इसको लिविंग होना चाहिए विद अ गुड हेल्थ, ठीक है। मे ही लेड सक्सेसफुल लाइफ, अब क्या है, ये तो ऑलरेडी हमारे पास सक्सेसफुल लाइफ, ये पहले ही हमारे पास एक वर्ड जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसको कैसे कन्वर्ट कर देंगे, मे सक्सेसफुल लाइफ बी लेड बाय हिम, मे ही अटेंड द पार्टी, मे द पार्टी बी अटेंडेड बाय हिम। ओके, ये एक्सरसाइज है, यू कैन डू दिस फॉर द प्रैक्टिस। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, देन हमारे पास है प्रपोजिशन। अच्छा, ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रपोजिशंस ऐसे होते हैं जो अपने साथ अपना प्रपोजिशन लेकर आते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं या पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं जो अपने साथ अपना हेल्पिंग वर्ब अपना प्रपोजिशन लेकर आते हैं। तो हमने क्या करना होता है, जब इनको पैसिव में कन्वर्ट करना होता है तो हम इनको भी साथ यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ इन्हीं को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ही नोज मी वेल, आई एम नोन टू हिम वेल, ये इस तरह से भी हो सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग कहें कि ही नोज मी वेल अगर आ रहा है तो आपने इसको करना हो आई एम नोन बाय हिम वेल,
ये हो जाए, ये भी ठीक है, ठीक है, उस तरह से भी ठीक है और इस तरह से भी ठीक है, ठीक है। अगर आप लोग ये वाले वर्ड्स के साथ इनके प्रपोजिशन यूज़ करना चाहते हो तो ये भी ठीक है, और अगर आप लोग सिंपली जो हमने प्रीवियस रूल पढ़े हैं उनको फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, ठीक है जी। देन कुछ अदर रूल्स हैं, उनके अंदर क्या है, हमारे पास इस तरह से वर्ड्स विल, शेल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट आ रहा है, तो इनको क्या करेंगे हम लोग, इनको हम लोग किस तरह से चेंज करेंगे, आई एम नॉट टेक टी, टी इज़ नॉट बी टेकन बाय मी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोगों ने यहाँ पे इस किस्म के वर्ड्स के साथ हम लोगों ने बी का एडिशन भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास एम आ रहा है तो हम यहाँ पे बी भी ऐड कर सकते हैं टू के साथ। बेबी बी, कैन आ रहा है तो हम लोग कैन बी को ऐड कर सकते हैं। मे आ रहा है तो हम उसको भी मे बी में ले जा सकते हैं। ऑट आ रहा है तो ऑट टू बी हो सकता है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हेल्पिंग वर्ब में ये बी का एडिशन भी कर सकते हैं, लेकिन कंपल्सरी नहीं है। जो हमने प्रीवियस रूल्स यूज़ किए हैं हम सिर्फ उनको भी फॉलो कर ले तो काफ़ी होगा। आई होप यू हैव gotten my points and learn all the conversion of active and passive. फर्स्ट पार्ट भी और सेकेंड पार्ट भी दोनों ही आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे. So thanks for watching. If you like my video, so please put a thumbs up below, and if you want that others should also learn about it, so please share it and subscribe our channel so that you can get, and press the bell icon so that you can get our videos in time. Thank you so much and Allah Hafiz.